एक ऐसी कंपनी की कहानी जो अपने इंडस्ट्री के बेताज बादशाह थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत ही एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है। ये कहानी है आईटीसी के उस जबरदस्त बदलाव की, जब उसे अपने सबसे कामयाब प्रोडक्ट से ही दूर जाने का रास्ता खोजना पड़ा। चलिए जानते हैं ये कैसे हुआ। भारत की सिगरेट मार्केट की बात करें तो वहां सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, आईटीसी। जरा सोच कर देखिए, पूरे बाजार का 80% हिस्सा सिर्फ एक कंपनी के हाथ में। ये उन्हें इस फील्ड का अनडिस्प्यूटेड किंग बनाता है। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। क्या हो जब आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। एक ऐसे बिजनेस में टॉप पर होना जो हमेशा विवादों में रहता हो। आईटीसी के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल था। मतलब कंपनी अपने पीक पर थी, सब कुछ शानदार चल रहा था, लेकिन 1990s में आईटीसी के सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जो उसके पूरे साम्राज्य को हिला सकती थी। एक ऐसी दुविधा जिसने कंपनी के फ्यूचर पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। देखिए, आईटीसी जिस इंडस्ट्री में थी उसे सिन इंडस्ट्री कहा जाता था। इसका सीधा मतलब था सरकार के भारी भरकम टैक्स, एडवर्टाइजिंग पर पाबंदी और हर दिन बदलते सरकारी नियम। कंपनी को साफ दिख रहा था कि ये शिकंजा वक्त के साथ और कसने वाला है, कम नहीं होगा। तो आईटीसी ने जो इतना बड़ा फैसला लिया, उसके पीछे दो बड़ी वजह थीं। एक तरफ तो था डर कि सिगरेट का बिजनेस एक दिन मुश्किल में पड़ सकता है, और दूसरी तरफ था 1991 में खुलती भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सुनहरा मौका जो नई बिजनेस के लिए दरवाजे खोल रहा था। और यहीं से हमें बिजनेस का एक बहुत ही शानदार सबक मिलता है। बदलाव की तैयारी तब करनी चाहिए जब आप टॉप पर हों, न कि तब जब मजबूरी में करनी पड़े। आईटीसी ने ठीक यही किया। तो चलिए अब देखते हैं कि आईटीसी ने तंबाकू के बिजनेस से बाहर अपने पहले कदम कैसे रखे और अपने इस लंबे और सोचे समझे बदलाव की शुरुआत कैसे की। ये बात सुनने में ही अजीब लगती है ना, कि 1990 तक, मतलब लगभग 80 सालों तक, आईटीसी की 100% कमाई सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से आती थी, सिगरेट। पूरी की पूरी कंपनी बस एक प्रोडक्ट पर टिकी हुई थी। तो कंपनी ने बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर कदम आगे बढ़ाए। 1975 में होटल्स, फिर पेपर बोर्ड्स और फिर एग्रीकल्चर, ये सारे सेक्टर्स सिगरेट से बिल्कुल अलग थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी और लंबी प्लानिंग की बस शुरुआत थी। और अब आज की तस्वीर देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ वो 100% सिगरेट पर निर्भरता और कहाँ आज सिर्फ 37%। बाकी का बड़ा हिस्सा अब एफएमसीजी, एग्रीकल्चर और दूसरे बिजनेस से आता है। वाकई ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं आईटीसी के इस बदलाव के सबसे जरूरी हिस्से की, यानी एफएमसीजी, मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान के सेक्टर में उसकी स्ट्रेटेजिक और जबरदस्त कामयाब एंट्री। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक तंबाकू कंपनी ने ये कर कैसे दिखाया। एफएमसीजी का मार्केट तो पहले से ही बड़े बड़े प्लेयर्स से भरा पड़ा था, तो उन्होंने अपनी जगह बनाई कैसे। मजे की बात यह है कि इसका जवाब आईटीसी के पुराने बिजनेस में ही छिपा था। देखिए, आईटीसी के पास कुछ ऐसे सीक्रेट हथियार थे जो किसी और के पास थे ही नहीं। उनका दशकों पुराना किसानों का नेटवर्क, उनके होटलों के वर्ल्ड क्लास शेफ, देश के कोने कोने तक सिगरेट पहुंचाने वाला डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और इन सबको ताकत दे रहा था सिगरेट से आने वाला बेशुमार पैसा। इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके उन्होंने 2002 में लॉन्च किया आशीर्वाद आटा। किसानों से सबसे अच्छा गेहूं लिया, अपने शेफ्स की मदद से उसे प्रोसेस किया और मार्केट को एक ऐसा आटा दिया जिससे बनी रोटियां घंटों बाद भी नरम रहती थीं। नतीजा, आज ये भारत का नंबर 1 आटा ब्रांड है। फिर बारी आई सनफीस्ट की और उसके स्टार प्रोडक्ट डार्क फैंटेसी की। उस वक्त मार्केट में ज्यादातर सस्ते बिस्कुट ही मिलते थे। आईटीसी ने एक प्रीमियम लग्जरियस बिस्किट लॉन्च करके पूरा गेम ही बदल दिया। एक बड़ा रिस्क था जो कामयाब रहा। एक के बाद एक हिट्स के बाद 2007 में आईटीसी ने बिंगो के साथ स्नैक्स की दुनिया में धमाकेदार एंट्री की और कुरकुरे जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को सीधी टक्कर दे डाली। और फिर 2010 में आया यिप्पी नूडल्स, एक ऐसा मार्केट जहां सालों से सिर्फ एक ही राजा था, मैगी। वहां यिप्पी ने न सिर्फ एंट्री मारी बल्कि देखते ही देखते नंबर 2 की पोजीशन भी हासिल कर ली। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईटीसी ने जो भी किया वो सब सोना बन गया। उनके ग्रीटिंग कार्ड्स, कपड़े और साबुन जैसे कई प्रोडक्ट्स
बुरी तरह फेल भी हुए। और यहीं एक और बड़ा सबक है, बड़ी से बड़ी कंपनियां भी गलतियां करती हैं। असली विनर वही है जो उन गलतियों से सीखकर और मजबूत बनकर वापसी करता है। तो अब उस बड़े राज से पर्दा उठाते हैं जो आईटीसी के पूरे एम्पायर को पावर देता है। आखिर ये सारा पैसा, ये सब करने की हिम्मत आ कहां से रही है? अगर हम सिर्फ टोटल सेल्स यानी रेवेन्यू को देखें तो ऐसा लगता है कि आईटीसी अब कोई सिगरेट कंपनी रही ही नहीं। 60% से ज्यादा कमाई तो दूसरे बिजनेस से हो रही है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, असली कहानी छिपी है मुनाफे में, क्योंकि आज भी आईटीसी के टोटल प्रॉफिट का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सिगरेट से आता है। तो आईटीसी का असली सीक्रेट यही है। उनका सिगरेट बिजनेस एक कैश काउ है, मतलब एक ऐसी सोने की मुर्गी जो लगातार इतना पैसा देती है कि कंपनी दूसरे बिजनेस में एक्सपेरिमेंट कर सके, फेल हो सके और फिर आखिर में नए नए कामयाब ब्रांड खड़े कर सके। तो आईटीसी की ये कहानी हमें सिखाती है, सही वक्त पर बदलो, अपनी पुरानी ताकतों को नई जगह इस्तेमाल करो और अपने सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस को एक इंजन की तरह यूज करके नए किले बनाओ। और आखिर में ये सवाल हर बिजनेस के लिए मायने रखता है। क्या आपका बिजनेस भविष्य के लिए एक मजबूत किला है, या फिर एक सोने का पिंजरा जो आज तो बहुत आरामदायक है लेकिन कल एक खतरा साबित हो सकता है?